विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मैं और अन्य ऋषिगण यहाँ तारकासुर के मायाजाल में उलझे हुए थे। आपने हमें मुक्ति दिलाई, किंतु आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ऋषिवर, हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने आए हैं जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित हैं। ये क्या कह दिया आपने? इतने ऊंचे स्वर में? इस भवन में होने वाली प्रत्येक गतिविधि को तारकासुर न केवल देख सकता है, अपितु सुन भी सकता है। खड़क के विषय में ये क्या कह दिया मैंने? ये कैसी भूल हो गई मुझसे? अब तो तारकासुर को हमारा वास्तविक आशय अवश्य ज्ञात हो जाएगा। ऋषिवर, हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने आए हैं जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित हैं। हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने, हम सभी यहाँ उस तारकासुर के खड़क को सुरक्षित में तारकासुर के प्राण सुरक्षित हैं। महाराज, तारकासुर की वो आशंका तो सत्य हो गई जिसका उसे सर्वाधिक भय था। कुमार कार्तिकेय ने उसके मायाजाल को भेदने का उपाय तो ढूंढ ही लिया था, किंतु अब उसे ये भी आभास हो गया था कि देवता उसके विशेष खड़क को ढूंढ रहे हैं। और अब तारकासुर देवताओं को रोकने और उनकी योजना को असफल करने अपना संपूर्ण सामर्थ्य उसमें झोंककर जितना भी उसके वश में था वो सभी करने जा रहा था। मेरे खड़क के रहस्य के बारे में इस कुमार कार्तिक को कैसे ज्ञात हुआ? कैसा खड़ग, कैसा रहस्य महाराज? ऐसा क्या है उस खड़ग में महाराज? मेरे प्राण है उसमें। और जिसमें मेरे प्राण सुरक्षित है, उस खड़ग का स्पर्श भी यदि वो कुमार करे, कदापि स्वीकार नहीं है मुझे। महाराज, 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 आप जहां भी जा रहे हैं मैं भी चलता हूं आपके साथ। मेरा कथन तारकासुर ने अवश्य सुन लिया होगा, इसलिए हमें अभी यहाँ से लौट जाना चाहिए। कुमार कार्तिकेय, मैं आपको कब से कह रहा हूं, हम सभी को सुरक्षित कैलाश लौट जाना चाहिए और वहां एकत्रित होकर हमें विचार करना चाहिए। और वैसे भी ये संकट अब महासंकट में परिवर्तित होने वाला है। अब तो मेरी बात मान लीजिए और लौट चलिए यहां से। शीघ्र तुम एक सेनापति का दायित्व संभालोगे जो तुम्हारे लिए कांटों के मुकुट के समान होगा, क्योंकि ये दायित्व सरल नहीं होगा। उसे तुम्हें बहुत धैर्य और लगन से संभालना होगा। उचित है। बस अब बहुत हो गई देवताओं की मनमानी, किंतु अब मैं उन्हें उचित पाठ पढ़ाऊंगा। प्रतीत होता है भीषण युद्ध के लिए तत्पर हैं। तो अब महाराज अपने खड़क की रक्षा हेतु उस भवन की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु उनके द्वारा बिछाए शोणितपुर के मायावी जाल को तो उन्हें स्वयं भी पार करने होंगे। हाँ कुमार कार्तिकेय, यही सर्वोत्तम निर्णय है। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी अंतर्दृष्टि मुझे बार बार इस आगामी संकट को लेकर सजग कर रही थी, और यदि मेरे मुख से खड़क का उल्लेख हुआ है तो अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होगा। इसलिए हमें शीघ्र यहाँ से लौट जाना चाहिए। आइए चलिए। देवराज, मैं आपको वायुदेव और कुबेर देव को यहां से जाने से नहीं रोकूंगा, किंतु मैं स्वयं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा दायित्व मात्र स्वयं मेरे या आपके प्रति नहीं, अपितु इन ऋषियों के प्रति भी है,
जिन्हें ताड़कासुर ने यहाँ ऐसी दयनीय अवस्था में बंदी बनाकर रखा है। इसीलिए इस मायावी खड़ग को नष्ट कर इस मायावी शोणितपुर के विनाश का दायित्व है मेरा। उन सभी देवताओं के लिए जिन्होंने ताड़कासुर के अंत के लिए महादेव अर्थात मेरे पिता से मेरे जन्म के लिए प्रार्थना की, जिनमें आप भी सम्मिलित थे देवराज, उन सभी के लिए ये दायित्व है मेरा। मेरे पिता महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव और मेरी मां जिन्होंने मुझे देव सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया और ये कार्य सौंपा उनके प्रति, ये दायित्व है मेरा, ये दायित्व है मेरा, ये दायित्व है मेरा। इसीलिए जब तक मैं अपना वो कार्य पूर्ण न कर लूं, अपने दायित्व को ना निभा लूं, मैं शोणितपुर से कदापि नहीं लौटूंगा। ऋषिगण, आप चिंता मत कीजिए, हम शीघ्र ही पुनः लौटकर आपको शोणितपुर से बाहर लेकर जाएंगे। कुमार कार्तिकेय, आपको जो करना है शीघ्र करें, क्योंकि अब तक उधर तारकासुर को आपकी योजना और उद्देश्य का भान हो चुका होगा और वो अब किसी भी क्षण यहाँ आकर आपको रोकने का प्रयास अवश्य करेगा ताकि आप उस खड़ग तक ना पहुँच सके। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। देवगण, ज्ञात नहीं इस मायावी भवन में कहां से क्या किस रूप में उत्पन्न होकर वार करते। कहीं तारकासुर स्वयं ही ना पहुंचे। नहीं, मुझे अन्य देवताओं से बिछड़ना नहीं चाहिए, मुझे उन्हीं के साथ रहना चाहिए। अब इस कुमार कार्तिकेय की क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। जो आशंका थी वही हुआ। महाराज की बिछाई बाधाएं अब उन्हीं के मार्ग को रोकने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। कोई बात नहीं, मैं नीचे जाकर उन्हें अपने पृष्ठ पर उठा लेता हूँ। महाराज, संभल कर। महाराज, मेरे आगे आपके ही बिछाए जाल हैं। आइए, मेरी पृष्ठ पर आरूढ़ हो जाइए। महाराज के पांव जहां पड़ रहे हैं, ये मायावी जीव स्वयं उनके मार्ग से हट रहे हैं और ये मायावी जल उनके पांव रखने हेतु थल में परिवर्तित हो रहा है। मोर खट्टासुर, शोणितपुर का निर्माण स्वयं किया है मैंने। यहाँ का प्रत्येक जीव सेवक है मेरा और कोई सेवक अपने स्वामी का मार्ग कैसे बाधित कर सकता है? इधर तारकासुर अपने प्राण सुरक्षित करने और कुमार कार्तिकेय के साथ तीनों देवताओं का अंत करने तीव्र गति से अपने भवन की ओर अग्रसर था और उधर कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी उसके द्वितीय स्तर पर पहुंच चुके थे। वहाँ क्या हुआ उनके साथ?
कितना सुंदर दृश्य है। इतना सुंदर उपवन तो हमने कहीं नहीं देखा। और वो जो पुष्प, इतने दुर्लभ पुष्प तो हमारी नगरी में भी नहीं है। आनंद आ गया। सुंदर, अति सुंदर, कितना भव्य और मनमोहक चित्र है ये। अद्भुत। देवगण, सावधान रहकर आगे बढ़िए। उचित है कुमार कार्तिकेय। कितना कोमल स्पर्श था ये। कितना अद्भुत पुष्प है ये। यदि ये देवी शची के केशों में सुशोभित होता तो उनके सौंदर्य को अनेकों गुना बढ़ा देता। तो किसी भयंकर असुरी जंतु में परिवर्तित हो गया। कुमार, अब एक भी स्वर नहीं। इंद्रदेव, बंध जाओ मेरे बंधन में। पूर्ण रूप से मेरे वश में हो गए हो। मैं तुम्हारे वश में हो गया। अब मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। मैं तुम्हारा भोजन हूँ। देवराज, देवराज इंद्र, कुमार कार्तिकेय, आप सावधान रहिएगा। ऐसा प्रतीत पड़ता है जैसे इस विकराल अजगर ने देवराज को सम्मोहित कर लिया। आप यहीं रुकिए देवगण। मैं इस देवता को अपना भोजन बनाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। देवराज को अपने बंधन से मुक्त करो। अद्भुत। कुमार कार्तिकेय ने तो अजगर को ही अपने सम्मोहन में बांध लिया। तुम अपना शीश इस खंभे से टकराओगे। कहीं यह विकराल सर्प देवराज पर ही ना गिर पड़े। ये
अजगर, इसका ये मृत शरीर यहाँ कैसे आ गया? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? आप कुशल तो है ना देवराजेंद्र? क्या मैं कुशल हूं? कुमार कार्तिकेय, क्या मैं आपको कुशल प्रतीत होता हूं? मैं आपको कब से कह रहा हूं, हमें यहां से लौट जाना चाहिए, किंतु नहीं। आपको तो मेरा सुझाव मानना ही नहीं है। यदि आप देव सेनापति हैं तो क्या हम सभी के प्राण आप ऐसे ही संकट में डालते रहेंगे? देवराज इंद्र, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? आपको तो कुपित होने के स्थान पे कुमार कार्तिकेय का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने बार बार हमारी रक्षा की है और आप हैं। हाँ कुबेर जी, यदि वो मेरा सुझाव पहले ही ले लेते तो उन्हें मेरे प्राणों की रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नहीं देवराज, अपितु सत्य तो ये है कि यदि आपने मेरा कहा सुना होता तो मुझे आपके प्राणों की रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे इतने सरल निर्देश सुनने में और समझने में असमर्थ क्यों हैं आप? मैंने स्पष्ट कहा था कि यहां शोणितपुर में जो जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं। यदि यहां राक्षस ऋषियों में परिवर्तित हो सकते हैं तो सुंदर दिखाई देने वाले पुष्प भयंकर जीव जंतुओं में नहीं परिवर्तित हो सकते। उस मायावी पुष्प को स्पर्श करने के लिए किसने कहा था आपसे? अब ध्यान रहे, यहां कोई भी कुछ भी स्पर्श नहीं करेगा। हम बहुत समय व्यर्थ कर चुके। इससे पहले कि तारकासुर वहां पहुंच जाए, हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि मुझे संदेह, अभी तक हमारे पड़ते पगों को रोकने के लिए वो निकल भी चुका होगा। कुमार कार्तिकेय मेरे तारकासुर के शोणितपुर में मुझे ही पराजित करने चले हो तुम? कदापि नहीं होगा ऐसा, कदापि नहीं। अब ये क्या हो रहा है? सभी मूर्तियां तो असुरों में परिवर्तित हो रही। तारकासुर के आसुरी जीवों का भी अंत करूंगा मैं। देवगुरु, हम एक दूसरे से पृथक होकर असुरों को वश में करते हैं। अपने दुस्साहस का परिणाम तो अब तुम भुगतोगे।
मेरे वज्र की शक्ति पराजित करेगी तुम्हें। बस बहुत हुआ तुम्हारा उत्पात। ये असुर स्त्रियां तो अपने शक्ति प्रहार से मुझे ही पीछे ढकेलती जा रही है। अरे ये कौन पकड़ रहा है मुझे पीछे से? अब बस यही शेष है, इनका भी अंत करूंगा मैं। लो दुष्टों, अब अपने काल से भेंट करो। देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी कहां हैं? कहां अदृश्य हो गए आप सभी? यहाँ कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए, इस तरफ, इस ओर देखिए कुमार कार्तिकेय। हम इस चित्र के भीतर हैं। कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, हम इस ओर हैं। कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए। कुमार कार्तिकेय, हम यहाँ हैं। मुझे यहीं कहीं निकट उनकी उपस्थिति का आभास तो हो रहा है, किंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हमारा स्वर आप तक नहीं पहुंच पा रहा? कुमार कार्तिकेय, हम यहाँ हैं, इस ओर। यहाँ कुमार कार्तिकेय, हम यहाँ हैं। हम इस ओर हैं। यहाँ देखिए। देखो बचिए। यहाँ तो मात्र एक चित्र है। ये कुमार कार्तिकेय तो लौट रहे हैं। अब हमें यहाँ से कौन मुक्त कराएगा? कैसे संकट में उलझ गए हम। कुबेर देव, कहाँ हैं आप? देवराज, वायुदेव, कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए। वायुदेव, देवराजेंद्र, वायुदेव, कुबेर देव, कहाँ हैं आप?
आप? कुमार कार्तिकेय! कुमार कार्तिकेय! यहाँ हैं हम! यहाँ! इस ओर! कुमार कार्तिकेय! अचानक ये तीनों देवता अदृश्य कहाँ हो सकते हैं? किंतु यदि वो यही थे तो जा कहाँ सकते हैं? यही कहीं होना चाहिए उन्हें। ये कैसा स्वर है? कुमार कार्तिकेय! यहाँ देखिए! यहाँ हैं हम! कुमार कार्तिकेय! देखिए! कुमार कार्तिकेय यहाँ देखिए! कुमार कार्तिकेय! देवगन! कुमार कार्तिकेय यहाँ देखिए! देवगन भागिए यहाँ से! कुमार कार्तिकेय! वायुदेव! वायुदेव चलिए! क्या हुआ? अरे वहाँ देखिए उस ओर! भागिए यहाँ से! ये सैनिक इतने निकट कैसे पहुँच गए? कुबेर जी चलिए! कुबेर जी वहाँ देखिए! भागिए यहाँ से! चलिए भागिए! चलिए! इस चित्र को लेकर विचित्र सा आभास क्यों हुआ मुझे? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, ये असुर सैनिक हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? देवराज, इस माया नगरी शोणितपुर में कुछ भी समझ आ रहा है क्या आपको? कुमार कार्तिकेय भी हमें नहीं देख पा रहे हैं। अब हम इस चित्र से बाहर कैसे निकलेंगे? वो सब छोड़िए और भागिए यहाँ से! चलिए भागिए! तुमने हमारे चित्र में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें तो हम जीवित ही अपना हार बनाएंगे। ये मैं पीछे की ओर क्यों जा रहा हूँ? देवराजेंद्र, वायुदेव, रक्षा कीजिए! कुबेर जी! वायुदेव, शीघ्रता कीजिए! दुष्ट असुरों! तुम्हारा इतना दुस्साहस, मैं तुम्हें अभी उचित दंड दूंगा। ये मेरा वज्र प्रकट क्यों नहीं हो रहा? देवराज, प्रतीत होता है इस मायावी चित्र में प्रवेश करने के कारण हमारी शक्तियां क्षीण पड़ती जा रही हैं। तो शस्त्रों, हम अभी आकर कुबेर जी को तुमसे मुक्त कराएंगे। आओ, तुम दोनों भी आओ। तुम दोनों को भी बंदी बनाएंगे हम। कुबेर देव, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको इस पाश से मुक्त करता हूँ। देवराज, शीघ्र कीजिए। हाँ कुबेर देव। वायुदेव, आप भी इंद्रदेव की सहायता कीजिए ना। देवराज, सावधान रहिए। कुबेर देव, हटिए। देवगन, इन असुर सैनिकों को भ्रमित करने हेतु हमें भिन्न दिशाओं में भागना होगा। भागिए, भागिए यहाँ से। मैं उस बड़े पूरे शरीर वाले देवता के पीछे भागता हूँ। मैं उसके नायक के पीछे जाता हूँ और तीसरे देव को तो हम उसके उपरांत भी बंदी बना लेंगे। कुमार कार्तिकेय, वो तो इस चित्र के बाहर सुरक्षित है, किंतु हमें उन्होंने इतने बड़े संकट में डाल दिया। मैंने उन्हें कितनी बार कहा, यहाँ से लौट चलिए, किंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी। याद नहीं कहां और कैसे संकट में होंगे ये तीनों देवता। मैं शीघ्र ही इन्हें ढूंढना ही होगा।
वायुदेव, इंद्रदेव, महाराज, ये तो वही सीढ़ियां हैं ना जो ऊपर ले जाने के स्थान पर नीचे ले जाती हैं। इसलिए ऊपर भवन तक पहुंचने के लिए आपको भी कुमार कार्तिकेय के समान नीचे लुढ़कना होगा ना। मेरे प्रिय अट्टासुर, आओ, मेरे समक्ष आओ। ये क्या कर रहे हैं महाराज? छोड़े महाराज, छोड़े मुझे। मूर्ख, ढलान पर मुझे नहीं, तुझे लुढ़कना होगा, क्योंकि मेरे शोणितपुर के स्वामी महाराज तारकासुर के लिए ये सभी सीढ़ियां वहीं जाएंगी जहां मैं चाहता हूं। सावधान कुमार कार्तिकेय, सावधान। त्रिलोक विजेता तारकासुर अब शीघ्र पहुंचने वाला है वहां। ये तो मेरा बहुत निकट आ गया। अब क्या करूं? उसके भीतर छुप जाता हूं। कुबेर जी की अवस्था अत्यंत ही गंभीर एवं चिंतनीय थी। उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्होंने स्वयं को संकट से मुक्त कर लिया है, किंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनका ये संकट अब एक नवीन रूप में उनके समक्ष आने वाला है। चलो, इन असुर सैनिकों से छुटकारा प्राप्त हुआ। अब मैं सुरक्षित हूं। पता नहीं है वायुदेव और इंद्रदेव कहां होंगे। कहां पहुंच गया मैं? कौन? कौन है वहां? इंद्रदेव! ये क्या कर रहा हूं मैं? ज्ञात नहीं सभी देवता कहां और किस संकट में उलझ गए। यदि वो मुक्त नहीं हुए तो मां और पिताश्री को क्या उत्तर दूंगा मैं? कौन है ये वृद्धा?
अरे पुत्र, क्या तुम भटक गए हो? हाँ, देखिए, आप जो कोई भी हैं, क्या आप इस चित्र से बाहर निकलने में मेरी कोई सहायता कर सकती हैं? अवश्य करूंगी तुम्हारी सहायता। तो शीघ्र बताइए ना, इस चित्र से बाहर जाने का मार्ग कहाँ है? एक क्षण रुको पुत्र, मुझे थोड़ा विचार करने दो। प्रतीत होता है इस वृद्धा की स्मरण शक्ति वृद्धावस्था के कारण क्षीण पड़ चुकी है। हाँ, मुझे स्मरण हो गया, स्मरण हुआ। अब उत्तम है, उचित है। तो बताइए ना, कहाँ है वो मार्ग? हाँ, स्मरण हो गया मुझे, किंतु यहाँ से बाहर जाने का मार्ग ज्ञात करने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उचित उत्तर देना होगा। प्रश्न? अब कैसा प्रश्न? वैसे ही इस माया जाल में प्रवेश कर मेरी बुद्धि बंद पड़ गई है और यह वृद्धा मुझसे अपने प्रश्न का उचित उत्तर पाना चाहती है। देखिए, मैं संपूर्ण जगत के धन और संपत्ति का संरक्षक कुबेर हूँ। आपके इस प्रश्न उत्तर की क्रीड़ा के लिए समय नहीं है हमारे पास, परंतु हाँ, यदि आप हमें मार्ग दिखा देंगी तो मैं आपको इसका उचित पुरस्कार दूंगा, आपको अथाह धन संपत्ति दूंगा। अच्छा, तुम मुझे अथाह धन दोगे? हाँ, अब जितना कहेंगी उतना। उचित है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग अवश्य दिखलाऊंगी। तुम्हारे पीछे ही वहीं से मार्ग प्राप्त होगा तुम्हें। अभी तो यहाँ कोई कूप नहीं था, ये अचानक कैसे उत्पन्न हो गया? पुत्र, धन प्राप्त करने की बहुत लालसा है ना मुझे, इसीलिए तुम्हें मार्ग दिखला रही हूँ। संकोच मत करो पुत्र, जाओ जाओ सोर। उचित है। हाँ। हाँ, बस तुम्हें ध्यान से देखकर उसे ढूंढना होगा। किंतु मुझे तो यहाँ अंधकार के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए तो भटके हुए हो तुम पुत्र। पहले आते हुए तुम्हें कूप नहीं दिखाई दिया और अब उसके भीतर जाकर बाहर निकलने का मार्ग नहीं देख पा रहे हो। ध्यान से देखो पुत्र, ध्यान से। अब उचित है, अब पुनः देखता हूँ। क्या हुआ पुत्र, मार्ग दिखा तुम्हें? रुको, मैं दिखाती हूँ मार्ग। इंद्रदेव! स्थिति अत्यंत जटिल। शीघ्र ही तारकासुर के अंत के लिए वो खड्ग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि देवगण सुरक्षित नहीं। अवश्य ही उन पर कोई घोर संकट आया होगा और वे कहीं किसी माया में उलझ गए होंगे। बिना विचारे हमें किसी भी अपरिचित वस्तु अथवा व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।